सबसे बड़े राज्य यूपी में मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, जिससे सूबे में 16,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त मदरसों को बड़ी राहत मिली है। मजहबी तालीम लेने वाले करीब 17 लाख मुस्लिम छात्रों को बड़ी सौगात मिली है। लंबी जिरा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट पर बड़ा फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। यह एक्ट मुलायम सिंह यादव की सरकार के वक्त 2004 में आया था, जिसके बाद यूपी के मदरसों को कानूनी कवच मिला था। हालांकि इस कदम पर काफी विवाद हुआ था। इसे वोट बैंक पॉलिटिक्स के तौर पर देखा गया। इस मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट को रद्द कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी गई थी। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट 2004 को जो हाई कोर्ट का फैसला है खारिज करते हुए उसकी वैधता को बरकरार रखा है। मदरसा एक्ट पहले की तरह काम करता रहेगा, मदरसे चलते रहेंगे, किसी किस्म का संशोधन नहीं होगा। मदरसों के ऊपर जो कुछ लोगों की तंग नजरी चल रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने करारा जवाब दिया है। मदरसे अंत्योदय की तर्ज पे काम कर रहे हैं, समाज में ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जहाँ शिक्षा का पहुँचना अभी बहुत मुश्किल था। ऐसे में ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि मदरसों को जाकर नज़दीक से देखें। बार बार मदरसों के ऊपर उंगलियां उठाना ये भी ठीक बात नहीं है। इस फैसले का मैं सम्मान करता हूँ। ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, देश की अदालत का फैसला है। हाई कोर्ट गवर्नमेंट ने जो किया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल मदरसा को, उसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बताया है, संवैधानिक बताया है। मुझे उम्मीद है कि इससे सबक सीखेंगे और रोज़ जो कटोगे, बटोगे, मरोगे वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस पर भी इनको सबक लेना चाहिए। वही बोलें जो संविधान सम्मत। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एक्ट 2004 को कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, उसका हम लोग दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था उससे लोगों में बड़ी मायूसी पैदा हो गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फ़ैसला दिया है, इससे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने एक राहत की सांस ली है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले के अनुरूप जो भी माननीय न्यायालय ने जो भी दिशा निर्देश दिए होंगे, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसको फॉलो करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए, मदरसा शिक्षा के माध्यम से जो मुस्लिम नौजवान हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, इस नीयत के साथ काम किया है। योगी सरकार ही ने आगे बढ़ के मदरसा शिक्षा में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर हो, इसके लिए SCRT का कोर्स लागू किया। हमने मदरसों में स्पोर्ट्स एक्टिविटी, साइंस एग्जीबिशन, मदरसों में कंप्यूटर लैब्स, इसको इंट्रोड्यूस करने का काम किया। तो निश्चित तौर पे मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए जो भी चीज़ आवश्यक होगी, हमारी योगी सरकार उन तमाम चीज़ों को ज़रूर करेगी। और ऐसे में बड़े सवाल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा, मदरसे में देनी होगी शिक्षा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, खत्म मदरसे पर क्लेश। चलेंगे यूपी में सभी मदरसे, धार्मिक डिग्री पर फंसे। नहीं चलेगा धार्मिक जाल, खत्म होंगे सारे सवाल। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। सूर्य मैथिल जी, नेता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, शिशिर चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता हिंदू महासभा, मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी जी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूर्य मैथिल जी, कहा जा रहा था कि कई चीज़ों को लेकर दृष्टिकोण सही नहीं है और हर बार फजीहत कोर्ट से ही, ये आरोप। धन्यवाद राहुल राजपूत जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और नहाए खाए की भी हार्दिक शुभकामनाएं पूरे भारत को। छठ पर्व का पहला दिन था। और राहुल जी, ये जो निर्णय आया है, इस निर्णय के अंदर कहीं पर भी उत्तर प्रदेश सरकार का कोई लेना देना नहीं था। ये तो हाई कोर्ट का निर्णय था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जाके पलट दिया। और देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वही काम उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकार जो है शिक्षा के लिए कंट्रोल कर सकती है मदरसों को, वही काम माननीय योगी जी की सरकार कर रही है। योगी जी की सरकार प्रतिबद्ध है हर बच्चे को आधुनिक शिक्षा देने के लिए, स्वच्छ पानी देने के लिए, एमिनिटीज देने के लिए, उनकी शारीरिक सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, वही काम हम कर रहे हैं। अब इसमें यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो लोग कौन हैं जिनको कि इसके अंदर उत्तर प्रदेश सरकार की हार दिखाई दे रही है।
इसके अंदर सीधा सीधा लिखा है कि मदरसा जो है वो कोई डिग्री नहीं दे सकता, वो बच्चों को तालीम दे सकता है स्कूल के तरीके से, और उसके अंदर आधुनिक शिक्षा यदि सरकार चाहेगी तो उसे देनी पड़ेगी। तो इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार जो कर रही है। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी से जान लेते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, बीजेपी वालों का या सरकार का क्या लेना देना? भाई बीजेपी आने के बाद जो गए हैं, पूछिए किसके जाने पर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में सरकार ने सही पक्ष नहीं रखा। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संवैधानिक है, सबको शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, उसके तहत एक्ट पास हुआ था। और देखिए, मदरसा एक्ट 2004 जो आदरणीय नेताजी की सरकार में आया था, उसका उद्देश्य मात्र ये था संविधान का सम्मान करते हुए जो मदरसा जो एजुकेशन है उसको ऑर्गेनाइज करने का, एक व्यवस्थित तरीके से संचालित हो, सिर्फ ये उद्देश्य था। किसी भी एक्ट या किसी भी प्रोविजन में सुधार की गुंजाइश रहती है, उसके स्टेक होल्डर के साथ बैठ करके तमाम आलिम मौलाना जो भी टीचर्स होते हैं उसके, या मदरसा के जो संचालक गण थे उनके साथ बैठ करके अगर आलिम और फाजिल की डिग्रियों में, मतलब उच्च शिक्षा की डिग्रियों में अगर संशोधन की जरूरत थी, किसी मान्यता की जरूरत थी, किसी सब्जेक्ट विशेष को पढ़ाए जाने की जरूरत थी, यूजीसी से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से या यूनिवर्सिटी से संबद्धता संबंधी किसी नियम की जरूरत थी, तो वो तो ठीक था। लेकिन आप बताइए, करीब 25,000 मदरसे हैं जिसमें 600 मदरसों को सरकार केवल अनुदान देती है, बाकी कुछ मान्यता कुछ गैर मान्यता प्राप्त चल रहे हैं, उनको अचानक बंद कर देना, असंवैधानिक करार दे देना, ये एक तरह से एक सरकार की साजिश के और षड्यंत्र के तहत हुआ था। और जैसा कि लगातार असंवैधानिक फैसले जो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं, उस पर कई बार राहुल जी, 20 सेकंड काउंटर आई, दीजिएगा। उसको रोका गया, उसको जो है उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला किया है स्वागत योग है, अच्छा है, तमाम नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। और हम फिर कह रहे हैं कि मोदी जी कहते थे कि हम चाहते हैं कि मुसलमान बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो, तो कम से कम इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में लैपटॉप। अब तक इन्होंने नहीं दिया, वो दे देना चाहिए था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजट देना चाहिए था, जो नहीं दिया। वहां पढ़ाने वाले टीचर्स को भी बाकायदा एड देना चाहिए था, जो नहीं दिया। या और भी उस एजुकेशन की बेहतरी के लिए जो भी जरूरत होती, वो सरकार का दायित्व है, उसको करना चाहिए। और कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जो बुनियादी सवाल है, इस पर हर सरकार से उम्मीद रहती है, और इस सरकार को लगातार। लेकिन सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बातों से सहमत नहीं है। किया नहीं। देखिए राहुल जी, शायद समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र को जानकारी, 1 मिनट सुन तो लेते हैं। मदरसों के ऊपर आपने कहा कि उनकी पार्टी का हाथ है, सरकार का हाथ है, तो सुन लेते हैं। उनका कहना है कि ये लेना देना नहीं है, तो कुछ चीजें क्लियर हो जाए चर्चा में, वो सही है। अरे धर्मेंद्र जी सुनिए, आप अपनी जानकारी को जरा दुरुस्त कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी अवैध मदरसों को रेगुलराइज करने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा है जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनके अंदर ही जो सरकार चाहे तो आधुनिक शिक्षा दे सकती है। और एक बात, रजिस्टर्ड मदरसे 13,329 है, जिसके अंदर मदरसा टीचर 33,689 है और गैर शिक्षक है 13,239। इन सभी का वेरिफिकेशन सरकार करवाएगी, इनकी डिग्री। ठीक है रश्मि साहब, ठीक, 1 मिनट रश्मि साहब, देखिए कई बार पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है, एक तरफ विपक्ष को सुनते हैं उनका कहना है कि सरकार का लेना देना, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी के नेता है, उनका कह रहा है हमारा लेना देना था ही नहीं इसमें, तो हमें क्यों घसीटा जा रहा है। अरे राहुल जी, एक मिनट धर्मेंद्र सिंह जी, मैं उन सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि मैंने सब्र के साथ सब लोगों की बातें सुनी है, मेरी भी जरा सी गुफ्तगू सुन लें। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, लखनऊ से इलाहाबाद, इलाहाबाद से दिल्ली होते होते ये तमाम जो प्रक्रिया चली, ये तमाम जो मामलात हुए बिल्कुल नहीं होते अगर थोड़ी सी मिस्टेक मुलायम सिंह यादव के दौर में नहीं हुई होती आजम खान साहब से। और पहले मैं आपको बताऊं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करता हूं, तमाम लोगों में खुशी है, मसरत है। जो एक नाउम्मीदी की बातें थी, मदरसे के लोग, तमाम टीचर्स, मुदर्रिसीन, तलबा परेशान थे, उनके चेहरों पर खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई है इस फैसले से, और ये फैसला तारीखी और ऐतिहासिक है। अब मैं बताऊं कि 1923 में एक नीति बनी थी, भाषा नीति। उसके बाद में फिर 47 में देश आज़ाद हो गया। उसके बाद में ये तमाम चीज़ें जो है वो भाषा नीति पे चलती रहीं।
फिर स्टेट का गठन हुआ, और यहाँ पर भाषाओं को लेकर के संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग बोर्डों का गठन हुआ। संस्कृत बोर्ड, हिंदी बोर्ड, फिर उर्दू एकेडमी, फिर अरबी फारसी मदरसा बोर्ड इलाहाबाद, ये इसका नाम था। 2003 तक इसका ऑफिस इलाहाबाद में हुआ करता था। अरबी फारसी इलाहाबाद बोर्ड इसका नाम था। और भाषाई जो नीति थी, उस भाषाई नीति को बढ़ावा देने के लिए ये बोर्ड काम करता था। तमाम मदारिस इससे मुल्हिक थे। और गवर्नमेंट में ये फिर जाके प्रॉब्लम वहां पड़ी जब 2004 में मुलायम सिंह थे और आजम खान अल्पसंख्यक मंत्री थे। एक चीज भी क्लियर करते चलिए रजवी साहब, भाषाई नीति कब धार्मिक नीति में बदल गया? मैं उसी को बात बता रहा हूं, मैं वही बात बताने जा रहा हूं कि ये 2003 तक बिल्कुल भाषाई नीति बिल्कुल ठीक चलती रही, 1923 से लेकर के 2003 तक। उसके बाद में 2004 में 3 तक इलाहाबाद में अरबी फारसी मदरसा बोर्ड के नाम से ये बोर्ड जाना जाता था। ऐसे उर्दू अकेडमियां, संस्कृत अकेडमियां, साहित्य अकेडमियां, सब सारी भाषाओं को बढ़ाने के लिए, तरक्की देने के लिए गवर्नमेंट काम करती थी, मगर मजहब को बढ़ाने के लिए काम नहीं करती थी। और ये संवैधानिक बात भी नहीं है, गैर संवैधानिक बात है। किसी मजहब को तरक्की देने के लिए गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती। अब 2004 में एक्ट में तरमीम होती है और विधानसभा में एक नया कानून पास होता है, और इसका अरबी फारसी बोर्ड इलाहाबाद नाम छोड़ करके, खत्म करके इसका नाम मदरसा एजुकेशन बोर्ड रख दिया जाता है। अब इसमें एक लफ्ज जो है, एक शब्द जुड़ गया, मदरसा। अब जब मदरसा जुड़ गया तो जाहिर बात है कि मजहबी एजुकेशन यहां से उभर के आ गई। कोई भी शख्स, चाहे हिंदू या मुसलमान, मदरसा एजुकेशन बोर्ड का नाम सुनेगा तो समझ लेगा कि ये मजहबी यहाँ तालीम होती है। तो यहाँ ये मिस्टेक हुई। इस मिस्टेक का फायदा उठा के कोई साहब चले गए इलाहाबाद, और उन्होंने इसी मामले को उठाया, और इसी मामले को उठाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों ने ये फैसला दे दिया कि ये मदरसा एजुकेशन बोर्ड गैर संवैधानिक है। और फिर जो जानकारी आई है वो 2012 में इसे लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जो जानकारी है। तो पूरी मेरी बात सुनिए। फिर अब ये 2012 में याचिका दाखिल की गई। उसके बाद जो फैसला आया, पक्ष विपक्ष सब होता रहा, सुनवाई होती रही, मगर इसमें गवर्नमेंट का कहीं कोई गवर्नमेंट बीच में नहीं है कहीं भी। जो मौजूदा धर्मेंद्र सिंह जी कह रहे हैं ना कि पैरवी ढंग से गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की गई। नहीं, गवर्नमेंट अब यहाँ पे जो अर्जी गुजार था, अर्जी गुजार ने जो भी अपनी बातें कही, अर्जी गुजार ने जो भी अपनी बातें कही, उसकी बातों का मदरसा नहीं, मैं पूछूंगा जरूर। एसोसिएशन ने उसका सिराजुल हक कौन था, जवाब जो था, अब्दुल अजीज कौन था, मोहम्मद जावेद कौन था, रैजुल मुस्तफा कौन था, अंशुमान सिंह राठौर कौन था, मैं सब पूछूंगा। ठीक है, ये सही नहीं। अगर उसका उद्देश्य पढ़ ले तो उसमें सीधे था, इसका मकसद मदरसा शिक्षा को विरोधित करना। ठीक, एक मिनट रज़वी साहब, धर्मेंद्र जी, शिशिर चतुर्वेदी जी, आप वालों में तो हाथ में लैपटॉप नजर आता है, जो बातें कही जा रही है। गीता कब उनके हाथ में रहेगी कि एक हाथ में गीता, एक हाथ में लैपटॉप? बाकी सब, जब धर्मनिरपेक्ष देश है और सबको अधिकार है, तो अधिकार कब मिलेगा या दिया जाएगा? कभी आप लोगों ने चिंतन मनन किया है इसे लेकर? देखिए, आजादी के बाद से पहले शिक्षा मंत्री जो बने वो कौन बने? मौलाना साहब जो है, उन्होंने जो शिक्षा नीति बनाई उसमें सनातन के तो जितने गुरुकुल थे, जो वहां पर गाय की हमारी बात थी, जो हमारी मान्यताएं थी, उनको समाप्त कर दिया। तो उन सब को आप अगर गौर करेंगे, जितने लाभ हो सकते थे उन्होंने मुसलमानों के हित में कर सकते थे, वो सब उन्होंने किया। उन्होंने अकबर को महान बताया, महाराणा प्रताप को क्या बताया, दुनिया जानती है। आज भी दिल्ली की सड़कों को आप देखिए, अकबर, बाबर, हुमायूं रोड से आज भी चली आ रही है, जिनका इस देश से कोई लेना नहीं दिया, या मुगल आक्रांता थे, इस देश में आए। आज जो अदालत ने फैसला दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। वो अदालत जो भी फैसला देती है वो सब मान्य होता है। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के पास मौका है कि इस मैटर को फुल बेंच में ले जाएं और इस बात को फिर से उठाएं। जैसे उन्होंने जो इस वक्त हालात में जो ऑर्डर दिया है,
उसमें जो अवैध मदरसे उन पे सरकार चाहे कार्रवाई कर सकती है। वो मदरसों में जो कट्टरपंथ की शिक्षा दी जा रही है उसकी जांच की जा सकती है। कैमरे लगवाए जा सकते हैं कि जब शिक्षा देते वहाँ कैमरे होने चाहिए। वहां पर जो बच्चे पढ़ाई के लिए लाए जाते हैं वो बहुत से देश में गायब बच्चे हैं, उनको जो हिंदू बच्चे हैं उनको ला करके मुस्लिम धर्म की शिक्षा दी जा रही है। ऐसे कई मामले अभी पकड़े गए। तो ये सब मुद्दे ऐसे हैं, उस पर सरकार अभी काम कर सकती है। अभी आपको बताता हूँ, एक घटना लखनऊ के निसादगंज की। निसादगंज में एक बच्चा मुस्लिम 13 साल का, वो राम जी को, सीता मैया को रामचरितमानस पे गाली लगातार दे रहा था। तो हम लोग ने उस पर एप्लीकेशन दी, वहां कार्रवाई कराई गई। उसके बाद पता चला बच्चा पकड़ा गया तो 13 साल का बच्चा निकला, नाबालिग निकला। हम लोग तो पता नहीं था, वो इंस्टाग्राम पे आईडी बनाया था, सब बनाया था। तो आप बताइए, ये 13 साल के बच्चा को राम जी, सीता मैया, रामचरितमानस के बारे में जैसे जो पता चला, ये उससे शिक्षा कहाँ ली? ये मदरसों के अंदर इस तरीके का जहर घोला जा रहा है, जो राष्ट्र विरोधी गतियों इसके अंदर जहर जो है वो सामने आ रहा है। कितने आतंकवादी पकड़े गए वो मदरसों से निकल के आए। कोई कॉन्वेंट स्कूल से अगर आप पकड़ा गया है तो उनकी तादाद 15 से 20% होगी। तो मदरसों को राष्ट्रवाद की तरफ जोड़ा जाए, गलत शिक्षा ना दी जाए। अगर कोई गलत शिक्षा दे रहा है तो उस पर कड़ाई से कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मेंद्र सिंह जी, आप बार बार इशारा कर रहे हैं बीजेपी की तरफ, ऐसा क्यों है? भाई देखिए राहुल जी, आप खुद देख रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हो चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो, लगातार बटोगे तो कटोगे, मुसलमान है, मटन है, जिहादी, ओट जिहाद, क्या नाम, घुसपैठिए जैसे शब्द कौन प्रयोग कर रहा है? देश के संविधान की शपथ लेकर के सर्वोच्च पद पर बैठे लोग जब इस तरह की नफरत की भाषा बोलेंगे, लगातार एक नैरेटिव की मदरसों में मजहबी शिक्षा या आतंकवादी बनाए जाते हैं, या आपने शिशिर जी की बात तो सुन ही लिया, ये हो वो पढ़ाया जाए। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इतने सर्वेक्षण करा चुकी है। अरे सुनिए भाई सूर्या जी, आप हो तैयारी से नहीं आते हैं भाई कि उत्तर प्रदेश, तैयारी आपके पास नहीं है भैया, आपको यही नहीं पता कितने वैध है कितने अवैध है, आपको यही नहीं पता। एक मिनट, मैथिल साहब सुन तो लीजिए। यही नहीं पता मदरसों के अंदर जाली नोटों की फैक्ट्री लगी हुई थी। मैथिल साहब सबसे बड़ा अड्डा। सूर्य मैथिल जी सुन लीजिए। धर्मेंद्र जी, तैयारी खुद करके नहीं आते, ज्ञान देते हैं यहाँ बैठ के। बच्चों के आधार को उनके थंब इम्प्रेशन से चेक किया जाए, जिससे पहचान हो ये बच्चे कहां से आए हुए हैं। बताया जाता कोई बिहार के बच्चे एक मिनट पढ़ाए जा रहे हैं। शिशिर चतुर्वेदी, एक मिनट। क्या निकला जो अब तक कई जांचें योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मदरसों की हुई, वो उसकी जांच का ये रखे, अगर दम हो तो ये रखे कि जांच में ये निकल के आया। ठीक है, ये सवाल हो गया। धर्मेंद्र सिंह जी, एक मिनट। अब सूर्य मैथिल जी। हाँ, तो ये पूछिए सूर्य मैथिल जी। देखिए राहुल भाई, अभी इन्होंने कहा कि मदरसों के अंदर तो कुछ नहीं निकला, तो मैं इनको बता देता हूं कि मदरसों के अंदर से पीएफआई के एजेंट निकले, आईएसआईएस मॉड्यूल का कनेक्शन निकला, जाली नोटों की फैक्ट्रियां निकली, नकली ब्लड बनाने वाली फैक्ट्रियां निकली, आतंकवादियों से संबंधित टीचर्स निकले, और साथ ही साथ मदरसों के अंदर हिंदू धर्म से घृणा के लिए जो पढ़ने वाला जो सब्जेक्ट्स है ना, वो किताबें वो पकड़ी गई। और साथ ही साथ अवैध मदरसों को तो कोई भी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इसको रेगुलराइज किया जाएगा। अब जो वैध मदरसे हैं, रजिस्टर्ड मदरसे हैं, जहां पर की टीचर्स अपॉइंटेड है, उनकी डिग्री चेक की जाएगी, उनको आधुनिक शिक्षा देने के लिए वो शिक्षित है कि नहीं है ये वेरीफाई किया जाएगा। नहीं, अभी निकला है हाल फिलहाल में धर्मेंद्र सिंह जी, चाहे मदरसा हो, प्रयागराज में अभी हाल ही में नकली नोट वाला मामला निकला है। नकली नोट वाला मामला निकला है, वहाँ सब शामिल थे। ठीक, ये आतंकवादियों की बात है। नहीं, व्हाट्सएप कहाँ पुलिस कार्रवाई कर चुकी है सर? धर्मेंद्र जी, ये गलत है, ये गलत है। वहाँ पुलिस कार्रवाई कर चुकी है, आप छोड़ देते हैं उसको। रजवी साहब, आपसे एक सवाल है। देखिए, जो सरकार से मान्यता प्राप्त है मदरसे, उसे लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अवैध रूप से मदरसे चलाए जा रहे हैं उस पर भी तो नकेल कसी जानी चाहिए ना। राहुल जी, एक मिनट, धर्मेंद्र जी। जी देखिए, मदरसे कहीं कोई अवैध नहीं है,
जितने भी मदरसे हैं चल संचालित हैं वो सही तौर पर चल रहे हैं और इसमें हुकूमत कोई 560 मदरसों के अलावा बाकी हजारों की तादाद में मदरसे हैं, हुकूमत कोई एक पैसा नहीं देती है, कोई ताउन नहीं करती है, कोई फंड नहीं देती है। ये सब सारे मदरसे जो हैं वो कौम की ज़कात, सदका, फिदा, खैरात और अतियात के डोनेशन से चलते हैं और ये खुद ये समझना चाहिए हुकूमत को। मैं हुकूमत को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ और न मैंने तो हुकूमत को कहा कि इस पूरे प्रकरण में कहीं हुकूमत नहीं है, बल्कि हुकूमत की सहानुभूति मदरसे के साथ ये है कि जितने दिन भी मुकदमा चलता रहा, रज़वी साहब, कई जगह ऐसे कई जगह जाया गया, वहां देखा गया कि मदरसा तो है लेकिन बिल्डिंग है ही नहीं। अरे जरा सा 30 सेकंड का टाइम दीजिए। देखिए, मदरसों में इतना जो प्रकरण चलता रहा, मुकदमेदारी होती रही, हुकूमत ने सहानुभूति मदरसों के साथ में रखी और सहानुभूति के साथ कभी भी किसी महीने कोई तनख्वाह नहीं रोकी। बराबर 30 तारीख को तनख्वाहें तमाम मदरसों में आ जाती थी। ये हुकूमत की सहानुभूति रही, ये मैं ये मानता हूँ। और जहां पर ये बात कह रहे हैं कि अवैध मदरसे, अगर मान लीजिए हम फर्ज कर लेते हैं, हम आप ही की बात मान लेते हैं कि वो अवैध मदरसे हैं, तो उनको वैध किया जाना चाहिए और जो मान्यता 2000 सुशील जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। उनको मान्यताओं को जारी किया जाना चाहिए। 2016 से मान्यताएं रुकी हुई हैं, उन मान्यताओं को ये गवर्नमेंट चालू करे, उनको वैध करे। ठीक है, चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं, विपक्षी दल कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि सरकार की कमजोर पैरवी रही है, जिस वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें फैसला सुनाया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सवाल यह है कि क्या मदरसे पर जो कला है वो अब खत्म होगी या फिर आने वाले वक्त में भी ये कला दिखाई देगी। दो टूक में